कहानी शुरू होती है जोगामा की लड़ाई के ठीक बाद। उसने शूजी को तो हरा दिया, पर एंडो गैंग के बाकी लोग मानने वाले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग जोगामा को थका हुआ समझकर घेर लेते हैं, सोचते हैं कि बस यही मौका है इसे खत्म करने का। एक तरह से उनकी हताशा दिखती है कि उनका लीडर हार गया। और यही जोगामा का किरदार चमकता है। थकने या घबराने की बजाय वो मुस्कुराता है। ऐसा लगता है जैसे कह रहा हो, अच्छा अभी और लड़ना है, चलो फिर। हाँ, और वो अकेला ही उन सब पर टूट पड़ता है। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, ये उसकी लड़ने की फितरत को दिखाता है कि वो दबाव में बिखरता नहीं बल्कि और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। इसके बाद कहानी का फोकस वो सुजूरी और शिंगो पर चला जाता है। शिंगो मजाक उड़ाता है, पूछता है कि सुजूरी क्या हीरो बनने आया है वगैरह। हाँ, और सुजूरी का जवाब वो लड़ाई रोकने का सुझाव देता है, लेकिन वजह इतनी रोजमर्रा की है कि हंसी आ जाए। कहता है उसे कल के खाने का मेन्यू बनाना है। और ये इतना रियल लगता है ना? मतलब कौन सोचता है लड़ाई के बीच में ये सब? हाँ, बिल्कुल। ये सुजूरी की खासियत है। इतनी तनाव भरी सिचुएशन में भी उसकी सोच एकदम प्रैक्टिकल है। उसकी जिंदगी उसके काम के इर्द गिर्द घूमती है। ये उसे बहुत से एनिमे फाइटर से अलग बनाता है, जिनके लिए लड़ाई ही सब कुछ होती है। सही कहा। सुजूरी के लिए लड़ाई जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। ये दिखाता है कि वो कितना बैलेंस्ड किरदार है। शिंगो को ये बात हजम नहीं होती। वो इसे मजाक समझकर बल्ले से हमला करता है, लेकिन सुजुकी वो आराम से बच निकलता है। हाँ, उसकी फुर्ती कमाल की है। फिर सुजुकी चिल्लाकर सुबाकी को अपनी लड़ाई पर ध्यान देने को कहता है और दूसरों को बताता है कि वो शिंगो को संभाल लेगा। मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, ये मेरे हिस्से का काम है। हाँ, डोंट वरी। और फिर शुरू होती है असली भिड़ंत। शिंगो बल्ले से लगातार वार करता है, लेकिन सुजुकी की तेजी देखने लायक है। वो ज्यादातर पैरों का इस्तेमाल कर रहा है डिफेंड करने और पलटवार करने के लिए, जैसे वो कह रहा हो इसे तो मैं ही देखूंगा। बिल्कुल। और शिंगो भी चौंकता है ना कि ये हाथों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। हाँ, और सुजुकी का जवाब फिर उसकी असल जिंदगी से जुड़ा है। बताता है कि बल्ला रोकने में हाथ बझटका लगा था और उसे रेस्टोरेंट में चाकू चलाना होता है, सब्जियां काटनी होती हैं, तो वो अपने हाथों को बचा रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ लड़ाई की कोई चालाकी नहीं है, ये उसके वजूद का हिस्सा है। उसकी लड़ाई का तरीका उसके काम से, उसकी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने भविष्य के लिए, अपने काम को जारी रखने के लिए लड़ रहा है। सही बात है। उसके लिए उसके हाथ सिर्फ हथियार नहीं, उसके रोजगार का साधन है। इसी बीच सुजूरी अपने अतीत की एक झलक भी देता है। बताता है कि कैसे पहले वो दूसरों का खाना चुराकर अपने गैंग के लोगों को खिलाता था। मजबूरी थी शायद। हाँ, शायद। हाँ, लेकिन अब वो कहता है कि जब वो खुद खाना बनाकर दूसरों को खिलाता है तो उसे एक अलग ही तरह की ताजगी, एक संतुष्टि महसूस होती है। और वो साफ कहता है कि ये बदलाव सुबाकी और फ्यूरिन के दोस्तों की वजह से आया है। अगर वो उनसे नहीं मिलता तो शायद उसे ये एहसास कभी नहीं होता कि किसी के लिए कुछ अच्छा करने में, कुछ बनाने में कितनी खुशी है। लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लेती है। सुजूरी मुक्का चलाता है, शिंगो बल्ले से जवाब देता है। दोनों को चोटें लगती हैं, दोनों के मुंह से खून बहने लगता है। एक्शन काफी तेज और गंभीर हो जाता है। हाँ, वो सीन काफी इंटेंस था। आखिर में जब शिंगो एक बड़ा शॉट लेने के लिए बल्ला घुमाता है, सुजूरी तेजी से हटकर एक घूमकर किक मारता है। ये किक इतनी सटीक और ताकतवर होती है कि शिंगो वहीं ढेर हो जाता है। और सुजूरी की ये जीत सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उसके उसूलों की जीत है। चलिए अब इस दूसरी लड़ाई को समझते हैं। कहानी अब सुबाकी की तरफ जाती है। उसका विरोधी भी उसे उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पहले सुजूरी के कपड़ों पर कमेंट करता है, फिर सुबाकी से कहता है कि उसे उस पर भरोसा है, भले ही वो उसके टाइप का नहीं है। मतलब अजीब बात है। हाँ, बहुत अजीब। और यहीं वो अपने असली इरादे जाहिर करता है। कहता है कि उसने ये लड़ाई सुबाकी के लिए ज्वाइन की है। क्या मतलब? हाँ, उसका मानना है कि फ्यूरिन के लीडर ओमिया, जिसे वो बड़े अपमान से चोमू कहता है, कमजोर है और उसके रहते फ्यूरिन का पतन हो रहा है। वो सोचता है कि सुबाकी जैसी काबिलियत वाला लड़का ऐसी जगह पर क्यों है। वो उसे फ्यूरिन से बचाने आया है, अपने साथ ले जाने आया है। बचाने मतलब कमाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लीडरशिप और वफादारी पर दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। विरोधी को लगता है कि वो सुबाकी का भला कर रहा है, उसे ओमिया के बुरे प्रभाव से निकाल रहा है। लेकिन सुबाकी के लिए ओमिया और फ्यूरिन उसकी पहचान का हिस्सा है, उसकी वफादारी का केंद्र है। और जैसे ही विरोधी ओमिया को चोमू कहता है, सुबाकी का पारा चढ़ जाता है। वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता
और यहीं से हमें सुबाकी के अतीत की कहानी पता चलती है, एक फ्लैशबैक के जरिए। हाँ, वो फ्लैशबैक बहुत जरूरी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबाकी को बचपन से ही उसके लुक्स के लिए, खासकर उसके लंबे बालों के लिए चिढ़ाया जाता रहा है। लोग उसे लड़कियों जैसा कहकर तंग करते थे, लेकिन वो हमेशा अपनी पसंद और अपनी आजादी के लिए लड़ता रहा। फ्यूरिन आने के बाद भी यह नहीं रुका। कुछ सीनियर उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाल काटने की कोशिश करते हैं, उसे धमकाते हैं, और ठीक उसी वक्त ओमिया वहां आता है और उससे बचाता है। ये पल सुबाकी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ओमिया पहला इंसान था जिसने सुबाकी की लड़ाई को, उसकी ताकत को पहचाना, न कि उसके दिखने का मजाक उड़ाया। हाँ। ओमिया ने कहा कि जिस तरह सुबाकी अपनी पसंद की चीजों के लिए लड़ता है, वो उससे सुपर कूल लगता है। सोचिए, जिस चीज के लिए दुनिया उसे ताने मारती थी, ओमिया ने उसी की तारीफ की। उसने सुबाकी को वैसे ही अपनाया जैसा वो था और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जबरदस्त। ये अपनापन, ये स्वीकृति सुबाकी के लिए सब कुछ थी। एक ऐसी दुनिया में जहां उसे लगातार बताया जा रहा था कि वो गलत है, ओमिया ने उसे कहा कि तुम जैसे हो वैसे ही सही हो, बल्कि कमाल हो। इसने सुबाकी को बहुत हिम्मत दी। बिल्कुल। ओमिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त या लीडर नहीं, बल्कि एक तरह का रक्षक बन गया, जिसे सुबाकी मनी मन अपना प्रिंस कहता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। हाँ, प्रिंस। अब वर्तमान में ओमिया के अपमान का जहर सुबाकी के अंदर उबल रहा है। वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, अपने बालों को कसकर बांधता है। ये इशारा है कि अब वो पीछे नहीं हटेना। हाँ, वो सीन पावरफुल है। वो अपने विरोधी से कहता है कि उसे अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। इससे एक अहम सवाल उठता है। हमने ताकत के दो अलग रूप देखे, सुजुरी का शांत व्यवहारिक रवैया और सुबाकी का जज्बाती उग्र गुस्सा। दोनों अपने अपने तरीके से कामयाब हुए। भविष्य में फ्यूरिन के लिए कौन सा तरीका ज्यादा कारगर साबित होगा, या शायद इन दोनों तरीकों का संतुलन ही उनकी असली ताकत बनेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।